तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 12 जून दिन सोमवार की करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो वी अनंत रमण बने हैं। कौन बने हैं? वी अनंत रमण बने हैं। ठीक, तो जो बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले अनुभवी बैंकर वी अनंत रमण को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अनंत रमन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्रेडिट स्विस, ड्यूक बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में जो है कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग टीमों में नेतृत्व की स्थिति संभाली है। किसने? अनंत रमन ने। ट्रांस यूनियन सिविल की स्थापना जो है सन 2000 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई भारत में स्थित है। किसका? तो ट्रांस यूनियन सिविल का। ठीक है, जिसके अभी अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो वीर अनंत रमण बने हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में नए भारत के सपने अभियान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नए भारत के सपने अभियान जो है वो मेटा और जो है महिला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने? मेटा और महिला मंत्रालय ने जो है नए भारत के सपने अभियान को लॉन्च किया है। तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में वो स्मृति जुबिन ईरानी हैं। ठीक है, और जो मेटा है इसको जो है हम फेसबुक भी कह सकते हैं। ठीक, जो ये नया नाम है मेटा और इसके पहले जो है फेसबुक नाम था। ठीक, इस अभियान का जो है उद्देश्य 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रदर्शित करने के लिए रील बनाने के बारे में आमंत्रित करना है। किसका उद्देश्य? तो नए भारत के सपने का उद्देश्य। ठीक है, तो जो मेटा है यह जो है फेसबुक का नया वर्जन है, यानी कि नया नाम है। ठीक, जिसको मार्क जुकरबर्ग द्वारा जो है, जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने जो है फेसबुक को अब मेटा कर दिया है। कब से? तो 6 मार्च से। कब से? 6 मार्च 2023 से मेटा नाम से इसको विख्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु याद रखेंगे। और जो फेसबुक है इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर की व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान हाल ही में किसने शुरू किया है? तो व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान हाल ही में जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है व्यसन मुक्त अमृतकाल लॉन्च किया है। और यह आयोग की स्थापना जो है संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है मार्च 2007 में की गई थी। और वर्तमान में प्रियंक कानूनगो जो हैं इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, किस आयोग के? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर कि हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन सा देश जारी करेगा? तो हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है वो इजराइल देश लॉन्च करेगा। कौन सा देश? इजराइल देश। ठीक है, और जो इजराइल है कैपिटल जो है जेरूशलम है और जो करेंसी है वो शेकेल है। क्या है? शेकेल जो है वो करेंसी है। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इजराइल के। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है। तो TASCE ने मंगलवार को घोषणा की कि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण के प्रमाण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ठीक है, तो हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन सा देश जारी करेगा? तो इजराइल करेगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर की हाल ही में UEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल किसने जीता है। तो हाल ही में UEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल जो है वो वेस्ट हैम ने जीता है। किसने? वेस्ट हैम ने जीता है। और यह वेस्ट हैम क्या होता है? तो वेस्ट हैम जो है यूनाइटेड UEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जीतने वाला पहला इंग्लिश क्लब बन गया है। तो जो है वेस्ट हैम जो है एक इंग्लिश क्लब है जिसे 2021 और 22 सीजन की शुरुआत में पेश किया गया था और स्थापना की तारीख इसकी जो है क्या है? तो 1971 है। ठीक। और इसके जो संस्थापक हैं वो यूएफा हैं और जो मुख्यालय है न्यून स्विट्जरलैंड में है। किसका मुख्यालय? तो जो वेस्ट हैम है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर की न्यूरोपैथी कैंसर और मिर्गी के लिए भारत के पहले भांग यानी कैनाबिस अनुसंधान परियोजना के लिए किस वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और इंडस स्कैन के बीच वैज्ञानिक समझौता हुआ है। तो CSIR IIM जम्मू के साथ। ठीक है। तो जो है न्यूरोपैथी कैंसर और मिर्गी के लिए जो है भारत के पहले भांग यानी कि कैनाबिस अनुसंधान परियोजना के लिए जो है CSIR IIM जम्मू वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और इंडस स्कैन के बीच जो है वैज्ञानिक समझौता हुआ है। तो CSIR IIM जो है जम्मू, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। ठीक है। और जो IIM है इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है IIM का फुल फॉर्म होता है। और CSIR का जो फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। तो CSIR की जो है स्थापना 1942 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1942 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो वर्तमान में अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। और जो पहली महिला महानिदेशक हैं CSIR की वो नलाथम्बी कलाईसेल्वी हैं। कौन है? नलाथम्बी कलाईसेल्वी जो है वो पहली महिला महानिदेशक हैं CSIR की। ठीक है। और जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि ब्रिटेन ने किस देश के साथ जो है आर्थिक साझेदारी के लिए अपनी तरह के पहले अटलांटिक घोषणा रणनीतिक समझौता किया है। तो अमेरिका। ठीक है। ब्रिटेन ने जो है अमेरिका देश के साथ आर्थिक साझेदारी के लिए अपनी तरह के पहले अटलांटिक घोषणा रणनीतिक समझौता किया है। ठीक। तो ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन है। ठीक। और जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है वर्तमान में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि क्षमता निर्माण आयोग द्वारा जो है देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्षमता निर्माण आयोग द्वारा जो है देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। जो क्षमता निर्माण आयोग है इसका गठन 31 मार्च 2021 को हुआ था। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के पूर्व प्रमुख आदिल जैनुल भाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि रामास्वामी बालासुब्रमण्यम को जो है सदस्य, वो भी मानव संसाधन, और जो है प्रवीण परदेशी को जो है सदस्य प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। किसका? तो क्षमता निर्माण आयोग का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि भारत सरकार ने जो है किनकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। तो भारत सरकार ने अनुसुईया उइके। ठीक है। अनुसुईया उइके जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। तो भारत सरकार ने जो है मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में जो है मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। ठीक। तो ये बिंदु याद रखेंगे। और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं वर्तमान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर मिजोरम सरकार ने संकटग्रस्त मणिपुर से जो है आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के मुद्दे से निपटने के लिए किनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो मिजोरम सरकार ने संकटग्रस्त मणिपुर से आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के मुद्दे से निपटने के लिए जो है लालच मालियाना, ठीक है, लालच मालियाना की अध्यक्षता में जो है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो जो लालच मालियाना है यह जो है मिजोरम के जो है गृह मंत्री हैं। कहाँ के? मिजोरम के गृह मंत्री जो हैं लालच मालियाना जो हैं गृह मंत्री हैं। ठीक है। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है मिजोरम सरकार ने
जो मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के मुद्दे को निपटाने की अध्यक्षता थी वो लालच मलियाना के बीच हुई। ठीक, तो ये बिंदु भी याद रखेंगे। बात करते हैं मिजोरम की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मिजोरम की। तो मुख्यमंत्री जो हैं श्री जोरामथंगा हैं और राज्यपाल हरिबाबू कानमपति हैं। ठीक है, हरिबाबू कामनपति जो हैं वो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री जो हैं श्री जोरामथंगा हैं, कहाँ के? मिजोरम राज्य के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर की ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो है किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अमेजन किसान के साथ जो है ICAR ने जो है अमेज़न किसान के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2021 में अमेज़न के मंच पर जो है एक किसान स्टोर खंड शुरू किया गया था। किसान अमेज़न ईजी स्टोर्स पर खरीदारी के जरिए जो है किसान स्टोर से कृषि संबंधी तमाम उत्पादों को अपने घर के दरवाजे पर प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। और ICAR की जो है स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं, यानी कि ICAR जो है वो केंद्र सरकार की संस्था है जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के अनुसार जो है वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के अनुसार जो है वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि वो 6.5% से 7% के बीच रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कि किस UT यानी यूनियन टेरिटरी को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की UT श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है? तो जम्मू और कश्मीर को जो है पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य को UT राज्य को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था वह 7 जून को मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर के प्रशासक जो है मनोज सिन्हा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। किसने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। महिलाएं सेवा सिंधु सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करके जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, किस पर आवेदन करके? सेवा सिंधु जो है सरकारी पोर्टल पर। ठीक, तो जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है किसने लागू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने लागू की है। और जो कर्नाटक है यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धारमैया हैं, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, वर्तमान में कहाँ के? कर्नाटक के। और बेंगलुरु जो है कैपिटल है जिसको साइंस सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से जो है सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से जो है सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के पास है। किसके पास है? विराट कोहली के पास जो है सबसे अधिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिनके पास जो है 1800 प्लस से जो है इन्होंने रन बनाया है। और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है जिन्होंने 1700 प्लस रन बनाया है। और तीसरे नंबर पर जो है वो चेतेश्वर पुजारा हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर के डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर है। भारत 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, और भारत ने जो है 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 46% हिस्सा लिया है, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। ब्राज़ील 29.2 मिलियन लेन देन के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेन देन के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। और थाईलैंड और दक्षिण कोरिया सूची में चौथे और 5वें स्थान पर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की राज्य की आर्थिक स्थिति पर जो है श्वेत पत्र कौन सी राज्य सरकार लाएगी? तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर जो है श्वेत पत्र वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार लाएगी। कौन सी सरकार? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जो है श्वेत पत्र जारी करेगी, जहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो
सुखविंदर सिंह हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। कैपिटल जो है वो शिमला है। ठीक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है और उप समिति जो है 2 और बैठकें करेंगी और 1 महीने के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। हिमाचल प्रदेश में जो है वाहनों की पंजीकरण की संख्या के लिए एक संशोधित ई नीलामी प्रणाली की भी शुरुआत की गई है। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हो गया है? तो केरल के। ठीक है, तो केरल राज्य के जो है पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का जो है निधन हो गया है। ठीक है, कहाँ के? तो केरल के। तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है और जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है। ठीक है, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कहाँ के? केरल राज्य के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि JF-22 नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी और सबसे तेज हाइपरसोनिक विंड टनल का जो है निर्माण किस देश ने किया है? तो JF-22 नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी और सबसे तेज हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण जो है वो चीन देश ने किया है। किसने? चीन देश ने किया है। और यह जो सुरंग है यानी कि टनल है, इस सुरंग का व्यास जो है 4 मीटर है और यह प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति पैदा कर सकती है, जो ध्वनि की गति से जो है 30 गुना ज़्यादा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ठीक, और इसकी शुरुआत जो है वो ILO के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है बाल श्रम की विश्वव्यापी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम के खिलाफ जो है विश्व दिवस मनाने की शुरुआत की थी। किसने? तो ILO ने। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और जो अध्यक्ष हैं गाय राइडर हैं। ठीक है, कौन है? गाय राइडर जो है ILO के अध्यक्ष हैं और ILO की स्थापना जो है सन 1919 में हुई थी। ठीक, और यह जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। ठीक है, इसमें हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो है फैक्ट्री या खदानों में काम करना नहीं होगा, यानी काम करने पर रोक है। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 12 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।